बहरहाल दोस्तों, जब ये पंजाब का पानी है और ये उत्तराखंड का पानी है, जब ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ मैदानी क्षेत्र की तरफ, तो इसने दिल्ली पर भी अब संकट खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने यमुना नदी पर एक बैराज का नाम सुना होगा, हथनी कुंड बैराज। हाल ही में हथनी कुंड बैराज को जब खोला गया, तो इसके बाद में फिर नीचे जो दो बैराज बने हुए हैं, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज, इन बैराज को भी खोल दिया गया। यानी कि अब 3 बैराज को खोलने की वजह से दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनरली अगर हम देखेंगे तो यमुना का जो खतरे का निशान रहता है वो लगभग 205.33 मीटर पर रहता है, और अभी वर्तमान में जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये जल स्तर लगभग 206 मीटर तक पहुंच चुका है। यानी कि अब ये पानी धीरे धीरे आकर के लगातार दिल्ली में जो यमुना बह रही है, खास करके जो पुरानी दिल्ली में लोहे का पुल है वहां पर, उस वाले पुल को आज ही बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये दिल्ली में भी एक बाढ़ का संकट बड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा 2023 में क्या हुआ था। हथनी कुंड बैराज को जब खोल दिया गया था, तो हथनी कुंड बैराज को खोलने की वजह से यमुना का जो जल स्तर था वो लगभग 208 मीटर तक, यानी कि 205.33 जो खतरे का निशान था उससे भी लगभग 3 मीटर ऊपर तक आ चुका था। और वहां पर आसपास के क्षेत्र में जो घर थे वो लगभग 8-8 फीट तक पानी में डूब चुके थे। दोस्तों, सितंबर का महीना दिल्ली के लिए कुछ खतरनाक ही साबित हुआ है, क्योंकि यमुना में पहली बार ऐसा नहीं है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 1978 की बात है, जब 5 से 6 सितंबर के आसपास यमुना नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी थी, और वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि आपको यकीन नहीं होगा कि मुखर्जी नगर, आदर्श नगर, निरंकारी जैसे जो ये क्षेत्र है, मॉडल टाउन वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़े से ऊंचाई पर स्थित है, ये भी पानी में डूब चुके थे और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी।